हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, आर के हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में अभी तक हिंदी का 8 टेस्ट कवर हो चुका है। आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 9 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने लास्ट में जो है आप 60 में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या कमेंट बॉक्स में भी आप जा करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है। इनमें से जो 4 दिए गए हैं विकल्प, इनमें से सभी जो शब्द दिए गए हैं वो सभी की सभी तत्सम हैं। वह कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आप देखिए, जैसे कि अम्बा दिया है तो यह अम्मा का तत्सम है। एरंडी है तो यह अंडी का तत्सम है। और धूम दे रखा है तो धूम जो है धुआं का तत्सम होता है। और तीर्थ दे रखा है तो यह तीर्थ का तत्सम है। किसका है? तीर्थ का। धूम किसका होगा? धुआं का। तो धुआं का तत्सम होता है धूम। एरंडी दिया है तो यह अंडी का तत्सम होगा, अंडी का। और अम्बा दिया है तो अम्मा है ना, अम्मा तद्भव है और अम्बा हो जाता है तत्सम। तो ये सभी के सभी तत्सम हैं। ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर अकेला दिया है ना, ग्वाल तो ठीक है तत्सम है, अकेला दे दिया तद्भव हो गया। तो ये पूरा का पूरा समूह खराब हो गया, ये पूरा युग्म खराब किया। चबाना का चबर्ण हो तो ये भी तद्भव हो गया है ना। इस तरह आप देखेंगे तो आपका तद्भव यहाँ पर दे रखे हैं, इसलिए ये जो है पूरे के पूरे जो है तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तत्सम तद्भव यानी साड़ी का बताया गया तत्सम शाटिका, सरसों का तत्सम सरसप, हाथी का तत्सम हस्त बताया गया। तो हाथी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? हस्ती होगा। जबकि हस्त जो होगा वो किसका होता है? अगर हाथ है तो हाथ का तत्सम होता है हस्ती। तो यह जो है विकल्प आपका युग्म असंगत है। ठीक है, तो बाकी सभी सही है। मकड़ी का मरकट होगा तत्सम, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है तद्भव तत्सम दे रखे हैं, कौन सा एक यहाँ पर गलत सुमेलित है बताना है। जौ, जौ का तत्सम यो होगा, बिल्कुल सही है। थोड़ा का तत्सम स्तोक बताया गया। खंभा, तो खंभा का तत्सम जो बनता है वो खात नहीं होता, स्तंभ होगा। क्या होगा? स्तंभ, स्तंभ होता है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये है खंभा। ठीक है, खंभा। तो खंभा का तत्सम होता है स्तंभ, न कि खात। और बौना दे रखा है तो बौना का वामन होगा तत्सम, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि कुष्मांड किसका तत्सम रूप है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द दिए हैं, किस तद्भव से बना है तत्सम? कुष्मांड। कुम्हड़ा दे रखा है तो कुम्हड़ा का ही तत्सम है कुष्मांड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। बाकी कटहल दे रखा है तो कटहल का तत्सम होता है कंठफल, कंठफल होगा। करेला दे रखा है तो करेला का होता है कारुवेल तत्सम, है ना। घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज को आप कवर करिए, पूरा वहाँ पर टॉपिक वाइज मास्टर वीडियो के रूप में आपको उपलब्ध है। घटना चक्र आरो बुक 2023 बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। कोठारी दे रखा है तो कोठारी का तत्सम जानते हो क्या होगा? कोष्ठा गारिक। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द पूछा गया है। आयुष दे रखा है तो आयुष का तत्सम होता है आदेश, आयुष का तत्सम होगा आदेश। ठीक है। सुगंध दे रखा है तो ये अपने आप में क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो सौंध होता है तद्भव,
क्या, सोंध। तो सोंध से बना है क्या, सोंध का तत्सम होगा सुगंध। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका तत्सम है। ताव दे रखा है, तो ताव जानते हो तद्भव है, ताव का तत्सम होता है ताप। फांसी दिया है, तो फांसी का तत्सम होता है पासिका। क्या होगा दोस्त, पासिका। तो यहाँ पर ए, सी और डी तद्भव है और बी आपका जो सुगंध है यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न नंबर है, सास का पूछा गया है तत्सम रूप। सास का तत्सम रूप क्या होता है। तो सास का तत्सम बनता है स्वाश्रु। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई राइट आंसर बनेगा। तो स्वाश्री हो जाएगा सास का। स्याल दे रखा है, तो स्याल जो होता है यह साला का तत्सम है, तो साला तद्भव है, शाला का तत्सम स्याल हुआ। मातृश्वा दे रखा है ना, मातृश्वसा, तो मातृश्वसा ये होता है आपका मौसी का तत्सम। मौसी तद्भव, तत्सम मातृश्वसा। पितृश्वसा दे रखा है, तो बुआ किसका होता है, बुआ का, तो बुआ का तत्सम है पितृश्वसा। मौसी का मातृश्वसा, साला का स्याल होगा, सास का स्वाश्री होगा। ऑप्शन ई सही जवाब। अगला है कि तद्भव शब्द की पहचान करनी है। कैसा तद्भव शब्द है। पहला जैसे कि दिया है कुल्हड़, तो कुल्हड़ आपका क्या है, तत्सम है। कुल्हड़ जो बना है कैसे बना है, तो कुल्हड़ कुल्हड़ होता है, ठीक है। कुल्हड़ आपका सिंपल सी बात क्या है, कुल्हड़ आपका है तद्भव शब्द। चित्रकार दिया है, तो चित्रकार बना है चितेरा से। चितेरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चित्रकार। छिलका, तो छिलका जो है अपने आप में एक तद्भव शब्द है, तो छिलका ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। छिलका का तत्सम होता है सकल। प्रसरण दिया है, तो प्रसरण आपका है क्या, पसरना, तो पसरना आपका होता है तद्भव और इसका तत्सम होता है क्या, प्रसरण। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है दोस्त। अगला है कि निम्नलिखित तो तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत युग्म की पहचान करनी है। तत्सम तद्भव, तो मुंदरी यहाँ पर है आपका क्या, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मुद्रिका, बिल्कुल सही है। बांझ शब्द जो है आपका तद्भव, यहाँ पर चंद्रबिंदी जहाँ भी दिखी आपको, तो 99.99% जो आपका वो तद्भव ही होगा। तो बांझ का तत्सम बनता है बंध्या, ये भी सही है। शीशम का होता है सिंसपा, यह भी सही है। कड़ुआ दिया है, और कड़ुआ का जो तत्सम बनता है वह होता है किसका, कटुक। कड़ुआ का होगा कटुक, न कि करकट। करकट जो है वह केकड़ा का होता है, केकड़ा। तो केकड़ा शब्द क्या है आपका, तद्भव है और इसका तत्सम होता है करकट, और कड़ुआ का होता है कटुक। तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा था, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है, पंसारी का आपको तत्सम बताना है कि पनसारी जो दिया है, पनसारी का तत्सम रूप क्या होगा। तो पनसारी का क्या होता है, पंडसारी या पंडसालिग है, या बड़ा सा वाला शालिग है, या पंचसारी है। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी, पंसारी का होता है पंडशालिग। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला आपका बालम पूछा गया है कि बालम जो शब्द है ये सही तत्सम रूप क्या है इसका, है ना। तो बालम भाई बालम, तो बालम शब्द का सही तत्सम रूप होता है वल्लभ। ऑप्शन ई राइट आंसर बन जाएगा। बाकी बामन दिया पढ़ रहे हो आप बौन। आगे देखो, विलोम शब्दों के युग्म से निम्न में से कौन सा एक गलत है। अब विलोम शब्द की बारी है, तो शब्द दिए हैं उनके आगे विलोम है। ओजस्वी और तेजस्वी ये समानार्थी दिख रहे हैं, तो ओजस्वी का विलोम क्या बनता है, ओजस्वी का आप पढ़ते हो निस्तेज। क्या, ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। तो यही आपका क्या है, गलत युग्म। गलत पूछा था, गलत युग्म यही है आपका। कृत का क्या होता है, अकृत। तरुण का विलोम वृद्ध, तरुण का हो जाए वृद्ध, निरुत्तर का प्रत्युत्तर। ऑप्शन ही राइट आंसर है। अगला विलोम युग्म दिए हैं, सही विलोम की पहचान करनी है कि सही कौन सा है इसमें से।
दुर्बल निर्बल। तो दुर्बल और निर्बल ये अपने आप में समानार्थी है ना। तो दुर्बल या निर्बल का अगर विलोम पूछा जाता है तो क्या होगा, दुर्बल निर्बल का विलोम सबल हो जाएगा, सबल। तो पहला अपने आप में गलत है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा, अधा होता है, यह बिल्कुल सही है। अपव्ययी, तो चाहे अपव्ययी का पूछा जाए या अमित व्ययी का, अमित व्ययी या अपव्ययी, इन दोनों का विलोम बनता है, ये भी समानार्थी है। मितव्ययी क्या हो जाएगा, मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी, ये भी गलत है दिया युग्म। इसके बाद आती है बारी नीरस, नीरस, तो नीरस का होता है सरस, रसहीन का मतलब कोई रस ही ना हो, नीरस, तो ये आपका हो जाएगा नीरस का सरस। यहाँ पर ये भी गलत है, तो सही कौन सा पूछा है, तो सही सुमेलित ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो विलोम युग्म दिए हैं, कौन सा गलत है आपको बताना है। विकास का ह्रास दिया है, बिल्कुल सही है। ईहा का अनीहा होगा, यह भी सही है। आदृत, आदर निरादर, आदर आदृत है, निरादृत होगा, निरादृत, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला क्या है, गलत है। विभव का होगा पराभव, यह भी सही है। तो यहाँ पर गलत सुमेल ऑप्शन, यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला है सक्रिय शब्द का सही विलोम बताना है। सक्रिय का विलोम क्या हो जाएगा, तो सक्रिय, तो ऑप्शन में अक्रिय भी दिया, निष्क्रिय है ना, दोनों का अर्थ है, तो दोनों आपकी बातें यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है सामीप्य का विलोम, सामीप्य है ना, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, तत्सम का विलोम तत्सम ही रहेगा, संज्ञा है तो संज्ञा ही विलोम होगा ना, इस तरह पढ़ दो। तो सामीप्य दिया है, सामीप्य का विलोम क्या बनेगा, पार्थक्य, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है तिरोभाव शब्द दिया है, तिरोभाव का सही विलोम बताना है। तिरोभाव का सही विलोम क्या होता है, आविर्भाव, ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्त प्रभु, तो प्रभु का सही विलोम शब्द आपको बताना है। प्रभु का विलोम शब्द, तो प्रभु का विलोम होता है वृत्य, ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनेगा। दानव दिया है, दानव का विलोम होता है मानव, है ना, मानव नहीं होता है तो अगर देव होता है तो देव का भी दानव होता है, तो देव दानव विलोम होगा, मानव दानव विलोम होगा। तृष्णा दिया है तो आप जानते हो यह वितृष्णा होगा, तृष्णा का विलोम क्या होगा, वितृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, और यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है, अब आपको बताना है। शब्द दिए हैं और विलोम, उपयुक्त जो युग्म दिए हैं इसमें से सही सुमेलित कौन सा आपको बताना है। असीम दिया है, तो असीम का विलोम होता है ससीम। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन प्राचीन है ना, प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। विनाश, विनाश विध्वंस, ये सब समानार्थी दिख रहे हैं आपको, तो विनाश का होता है निर्माण, निर्माण। पाश्चात्य का विलोम होगा पौवार्त्य, यहाँ पर थोड़ा वर्तनीय, तो पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा आप इसको वर्तनी शुद्ध कर लेंगे तो आपका राइट आंसर डी आपका सही जवाब बन जाएगा, है ना। तो ये आपका सही है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शुभ्र का विलोम बताना है। शुभ्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो शुभ्र का विलोम होता है कृष्ण, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। शिव है तो शिव का विलोम अशिव होगा, और क्या दिया है, शाम है तो सुबह होगा विलोम, है ना, सुबह शाम विलोम हो जाएगा। शोक है तो हर्ष होगा विलोम, और शुभ का कृष्ण होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला दिया भाई युयुत्सा का आपको विलोम बताना है। युयुत्सा का विलोम क्या होगा, युयुत्सा जो है मैत्री का विलोम है,
ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। और प्रत्यय दिया है तो आप जानते हो भाई, प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा, विलोम है ना, उपसर्ग प्रत्यय। ग्रथित है, ग्रथित है तो विकीर्ण हो जाएगा, विलोम विकीर्ण। अगला श्यामा दिया है, और श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी 3 का यहाँ पर जो होगा पर्यायवाची। तो श्यामा द्रौपदी का भी पर्यायवाची होगा, कोयल का भी होगा, यमुना का भी होगा, लेकिन गाय दिया है, गाय का पर्यायवाची नहीं होता है श्यामा। तो किस एक का नहीं है, गाय का। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो झंडा का पर्यायवाची जो है यहाँ पर होता है केतु होगा, वजयंती होगा, केतन होगा, लेकिन अनिर्त नहीं होगा। अनिर्त ये किसका है, तो ये झूठ का पर्यायवाची है, किसका, झूठ का, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पुष्कर दिया है, पुष्कर किसका पर्यायवाची है, तो पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची बन जाता है, आकाश का भी होता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला आपका युग्म दिया है पर्यायवाची, और कौन सा सही सुमेलित है पूछा है। खिड़का का पर्यायवाची वारी होता है, दरीचा होता है, बिल्कुल सही है। गरुण का पर्यायवाची नागन, नागांतक होगा और गारी होगा। गधा का राशव होगा, चक्रीवान होगा, सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो सहोदरा है, सहोदर भाई का हो जाता है, सहोदरा बहन का होता है, तो ये बहन का पकड़ लिए, एक शब्द मिल गया आपको बस, और ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बनेगा। यह बहन की पर्यायवाची है सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी। अगला प्रश्न नंबर है 26, मुखछुर। तो मुखछुर जो है यह किसका पर्यायवाची बनता है। मुखछुर होता है दांत का पर्यायवाची। दांत की अन्य पर्यायवाची है, दांत की होगा है ना, रद है, दांत का पर्यायवाची रद होता है, रदन होता है, दशन होगा, और द्विज भी होता है। द्विज भी क्या है, दांत का ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्त पर्वत। तो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पर्वत का पर्यायवाची महीधर होता है, शकुंत नहीं है। शकुंत जो पर्यायवाची है यह पक्षी का है, किसका, पक्षी का। पक्षी का पर्यायवाची शकुंत है। आद्र भी पर्यायवाची है, पर्वत का नग भी होता है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पाहन जो दिया है वो अश्म का पर्यायवाची है। परशुराम का पर्यायवाची भृगुनंदन बताया गया है, तो ये दोनों तो ठीक हो रहे हैं। और मेढक का पर्यायवाची यहाँ पर प्लवंगम बताया गया है, यह भी सही है। ब्राह्मण का पर्यायवाची नाराज बताया गया, नाराज है गलत, क्योंकि जो नाराज पर्यायवाची है यह होता है बाण का, ठीक है, तो ये बाण का है नाराज, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला पर्यायवाची युग्म दिए हैं, और कौन से यहाँ पर गलत है आपको बताना है। आग पावक अनल हुताशन दहन किसान, तो आग का आपका हुताशन बताया गया है। भगवान का पर्यायवाची अभ्यागत होता है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा अतिथि का, ठीक है, तो अतिथि का है अभ्यागत विलोम, तो यहाँ पर भगवान दिया है। अच्छा यहाँ पर गलत लगा लो, ठीक, चलिए। सोना का जो है ये सोना है, सोना का कलधौत है। इसके बाद रात का दिया है क्षणदा, ठीक है, तो अभ्यागत विलोम अतिथि का होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी आपका गलत युग्म है, ठीक है। तो अभ्यागत किसका है दोस्त, अतिथि का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा
एक सही सुमेलित है, सही पूछा गया है ना। अगर आप रटे होंगे तो आप थोड़ा सा हो सकता है जल्दीबाजी में गलत कर जाएं। तो सुंदरी का होता है वारांगना नहीं वरंगाना, ठीक है। वा खाली होता है, बाकी सेम होता है वर्तनी रांगना, ठीक है। और यहाँ पर वहाँ पर बड़ा आ का मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है तो ये बनता है वेश्या का। तो थोड़ा सा अंतर है ना, पढ़ने में हो सकता है जल्दीबाजी में गलत कर जाओ। तो वेश्या का होता है, तो वेश्या का होता है वारांगना और सुंदरी का होता है वरंगना। तो यहाँ पर खाली वा है, यहाँ पर बड़ा आ मात्रा है, ये डिफरेंस है। तो ये गलत है आपका, सुंदरी का होता है वरंगना, इसलिए ये क्या है आपका गलत है ना। ये गलत दिया हुआ है, गलत करो आप। इसके बाद कमल का पद्मा बताया गया, तो पद्मा आप जानते हो ये होता है लक्ष्मी का, लक्ष्मी का किसका होता है दोस्त, लक्ष्मी का। और यहाँ पर थोड़ा अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो कमल का होता है केवल और आ का मात्रा नहीं होगा, पद्म होगा कमल का, लेकिन पद्मा लिख दिया तो लक्ष्मी का बन जाता है। तो ये भी आपका क्या अपने आप में गलत रहा है। गंगा है त्रिपथगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। जानवी है ना, तो त्रिपथगा ये बिल्कुल सही है। तो माइन्यूट यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंस थोड़ा सा, तो जल्दीबाजी में हो सकता है। पद्मा को तो लक्ष्मी पढ़ लोगे, लेकिन वरांगना का हो सकता है गलत पढ़ ले जाओगे, हाँ सुंदरी का वरांगना होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा हो गया तो वेश्या का हो गया। मैना, तो मैना कलापी दिया है, कलापी होता है मोर का, और मैना का होता है कलह प्रिया, कलह प्रिया है ना, और ये मोर का है तो ये भी गलती मिला है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही कौन सा है, गंगा का होता है त्रिपथगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ो। जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिख शब्द, जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिख शब्द होता है अपरिणीत, ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो वाक्यांश के लिख शब्द क्या बनता है, औदार्य दाता, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। ये सभी आपको घटना चक्र जो पूरा टॉपिक वाइज मैराथन कराया गया उसको आप कवर कर लें। अगला वाक्यांश दिया है मरणासन्न अवस्था वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा। मरणासन्न अवस्था वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द राइट आंसर बनेगा मुमूर्ष, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। मुमूर्ष और मुमूर्षा दे दिया अगर तो चाहता है ना भाई, मरणासन्न अवस्था वाला है तो मुमूर्ष होगा, जो मरना चाहता है मुमूर्षा होता है, जो मोक्ष चाहता हो वो मुमुक्षु होगा। क्या होता है, मुमुक्षु है ना। तो मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्ष, जो मरना चाहता है मुमूर्षा, जो मोक्ष चाहता है मोक्ष मुमुक्षु होगा। अगला प्रश्न है कि जो इस लोक से परे हो, जो इस लोक से परे हो, इस लोक से, इस लोक से, अभी इसे आप कंफ्यूज हो गए, लगा दिए इहलौकिक है ना, तो होता क्या है राइट आंसर अलौकिक, जो इस लोक से परे हो अलौकिक होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जो वृथा समय एक शब्द दिया है किस वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द है। तो वृथा समय एक शब्द में किसके लिए कहोगे, काम के लिए अनुपयुक्त समय, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है सदाभाव किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सदाभाव, सदाभाव यानी सदा रहने वाला, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। सर्वदा कल्याण करने वाला है तो उसको आप सदाशिव कहोगे। जो सब कुछ जानता हो, सिंपल सी बात है सर्वज्ञ होगा। आगे निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सही सुमेलित है। यज्ञ करने की इच्छा रखने वाला युयुक्षु, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक, शीत ऋतु की वर्षा
महावट। सभी बिल्कुल सही दिए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। सही नहीं है कौन सा? वाक्यांश दिया, उनके सामने एक शब्द है। समान उदर से जन्म लेने वाला है, तो सहोदर होगा। लौटकर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। प्रत्यागत होता है, ठीक है। तो आगत दिया, गलत। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? ऑप्शन सी राइट, माफ कीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द बनता है प्रत्यागत। अगला प्रश्न दिया है, वाक्यांश का एक शब्द है प्रदोष। तो किस वाक्यांश का एक शब्द होता है? तो प्रदोष किसको कहोगे? रात्रि का जो प्रथम पहर है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। रात्रि का प्रथम पहर वाक्यांश के लिए शब्द है प्रदोष। अगला प्रश्न है कि जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। तो जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द है बोधगम्य। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो विशेष विशेषण के प्रश्न आ रहे हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया, क्रिया पहले देखना आपको, गा लेना भी यहाँ पर क्रिया दिया है। थकना है ना, बैठना है, बाहर बैठा है ना। तो ये कोई बैठने की विशेषता नहीं बता रहे हैं कि बाहर बैठा है। थकना है तो बहुत ज़्यादा थक जाना, तो बहुत आपका विशेषण है यहाँ पर। अभी अभी आया, तो यहाँ पर भली भांति गा लेती है, तो गाना एक तरह से गुण हो जाएगा। भली भांति गुणवाचक विशेषण में आए। तो यहाँ पर राम बहुत थक, है ना, थकना क्रिया हो गया, बहुत थकना। तो बहुत को आप माप नहीं सकते हो, यानी नाप तोल नहीं कर सकते हो। ये होगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण राम बहुत थक गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है ना। तो परिमाणवाचक अत्यंत है, केवल है, अति, बड़ा, लगभग, ये सब आपकी परिमाणवाचक है। बहुत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द क्या होगा? तो ऐसड़ दिया है। ऐसड़ आपका एक विशेष शब्द है। ऐसड़ का विशेषण जो बनेगा वह इष्ट होगा। त्रस्त दिया है, तो त्रस्त अपने आप में एक विशेषण शब्द है, यही आपका राइट आंसर बनेगा। त्रास, तो त्रास विशेष से है और त्रस्त आपका विशेषण होगा। उत्कर्ष आपका क्या है? विशेष से है। इसका यदि आप विशेषण बनाओगे तो उत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट। स्मृति दिया है, तो स्मृति भी क्या आपका विशेष है, इसका बनेगा माइन्यूट डिफरेंट, स्मृत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। त्रस्त एक विशेषण शब्द है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो व्यक्ति विशेष से है, इसकी विशेषता क्या है? कृषकाय। तो कृषकाय यहाँ पर क्या है? विशेषण है। और व्यक्ति आपका विशेष से होगा। व्यक्ति की विशेषता है कृषकाय, विशेषण हो गया। कमल के फूल मुझे पसंद हैं। तो फूल की विशेषता क्या है भाई? कमल है। तो कमल आपका विशेषण, कमल का फूल। फूल की विशेषता क्या है? कमल। तो कमल पर यहाँ पर विशेषण हुआ। वह बहुत दुर्बल है। तो सार्वनामिक विशेषण दिख रहा है यहाँ पर। सार्वनामिक में भी कैसा? संबंध वाला। तो यहाँ पर क्या आपका? दुर्बल विशेषण। तो सतीश बालक है। अब यहाँ पर किसी की विशेषता कुछ दिख नहीं रही है आपको। तो विशेषता क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह विशेषण होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्त आपका? ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक। आंतरिक एक विशेषण है। तो आंतरिक है ना, जो विशेषण होते क्या उसमें आपको देखेंगे विशेषण पहचानने की ट्रिक आप पढ़ते हैं कि भाई जो है आपको प्रत्यय लगा हुआ होता है। जैसे
यहाँ पर अंतर, तो अंतर में इक प्रत्यय लगाओगे तो आंतरिक होगा। तो आंतरिक अपने आप में क्या है, विशेषण है। अंतर जो है आपका विशेष्य होगा। क्या होगा, विशेष्य। बाकी सभी क्या है यहाँ पर, विशेषण है। आग्नि आप जानते हो अग्नि से बना है, अग्नि का आग्नेय होगा। अधिकार का होता अधिकारी, क्या अधिकारी, विशेषण। तो यह अधिकार से बना हुआ है। अधिकार विशेष्य है और अधिकारी विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पर पूछा विशेषण कौन सा, नहीं है। तो अंतर जो शब्द दिया है विशेष्य है, अंतर का विशेषण आंतरिक होगा। अगला प्रश्न है, विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। विशेष विशेषण, तो ऋषि विशेष है, इसका विशेषण आर्ष होता है। अतृप्त दिया है, तो अतृप्त ये क्या है आपका, विशेष्य नहीं, यह विशेष्य होगा और यह विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर है, उल्टा है। यह विशेष विशेषण नहीं, क्या है, विशेषण विशेष्य युग्म है ये। बाकी सभी आप देखेंगे तो कोप आपका विशेष्य है, कुपित विशेषण होगा, माता का विशेषण मात्रिक होगा। जबकि अतृप्त यहाँ पर विशेष्य है और अतृप्त तो आपका विशेषण होगा। तो यही क्या है, उल्टा लिखा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, यही गलत है, सही सुमेलित नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है, विशेष शब्द नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा आरुण। आरुण यहाँ पर आपका विशेषण है। आरुण क्या है आपका, विशेषण। यह विशेष्य नहीं है, क्या है, विशेषण। तो आरुण विशेषण है और आरोहण से बना हुआ है, आरोहण। तो आरोहण क्या है, आरोहण है विशेष्य और इसका विशेषण होगा आरुण। तो यहाँ पर विशेष शब्द नहीं है, कौन सा, आरुण। यहाँ विशेषण शब्द है, आरोहण विशेष्य होगा, विशेषण आरुण होगा। एकीकरण जो है यह एक विशेषण शब्द है, एकीकरण। ठीक है, तो एकीकरण माफ कीजिए, एकीकृत आपका क्या है, विशेष्य है। ये भी आपका विशेष्य है। तंबूल भी आपका क्या है, विशेष्य होगा। तंबूल भी विशेष्य है, चक्षु भी विशेष्य है। एकीकरण, तो इसका विशेषण बनाओगे तो एकीकृत होगा। क्या होगा, एकीकृत। तंबूल है, तंबूल का होता है तंबोली, तंबोली विशेषण होगा। चक्षु, चक्षु का विशेषण होगा चक्षुष, चक्षुष। बाकी ये अपना आप में आरोहण से बना हुआ है विशेषण। तो आरोहण यहाँ पर है आपका विशेष्य, आरोहण यहाँ पर विशेषण है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला है विशेषण विशेष युग्म में कौन सा गलत है। क्या दिया हुआ है, विशेष विशेषण। ठीक है, डाह का डाही विशेषण होगा, जागरण का जागृत होगा विशेषण। ठीक है, तो जागरण आपका क्या है, विशेष्य है, जागृत विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, उल्टा है। निराकरण आपका विशेष्य है और निराकृत यहाँ पर है विशेषण। ये विशेषण है, ये आपका क्या है, विशेष्य है। ये उल्टा लिखा है। बाकी यहाँ पर निष्ठा का विशेषण नैष्ठिक होगा, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। निराकृत विशेषण नहीं, इसका विशेषण जो है वह निराकृत होगा विशेषण, और निराकरण विशेष्य है। अगला कि गुणवाचक विशेषण दिया है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुणदोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके 7 भेद हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। एक तो भाव के आधार पर आप कह सकते हैं, भाव। रंग के आधार पर विशेषता हो सकती है। इसके अलावा दशा है, दशा, आकार, समय के हिसाब से हो सकता है, स्थान के हिसाब से, गुण के हिसाब से और दिशा के हिसाब से। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। गुण लेना तो गुणवाचक में हो जाएगा। ठीक है, तो 7 है। ये भाव हो सकता है, रंग के आधार पर दशा, आकार है, समय है, स्थान है और दिशा है। आगे देखो,
किसी विशेषण की विशेषता बताने वाली इस शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और कोई ऐसा शब्द है जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह काली गाय है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा। तो गाय हो गया आपका यहाँ पर विशेष से। इसकी विशेषता क्या है? तो बताने वाला, गाय की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? काली। तो भाई गाय की विशेषता क्या है? गाय की विशेषता क्या है? तुम्हारी विशेषता क्या है? सुंदर हो, काले। तो गाय की विशेषता क्या? काली गाय है। तो काली यहाँ पर हो गया विशेषण। विशेषण की भी विशेषता अब यहाँ पर बोल दिया बहुत काली गाय है, बहुत काली। काली तो थी लेकिन काली की विशेषता क्या? एकदम बिल्कुल काली, बहुत काली गाय है। तो यहाँ पर बहुत जो क्या है? प्रविशेषण हो जाता है। ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो किसी विशेषण की भी विशेषता, यानी विशेषता, विशेषण आपका क्या है? काली है। इसकी भी विशेषता क्या है? कि बहुत काली है। तो बहुत आपका प्रविशेषण है। यही पूछा है। अगला दोस्त, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? तो गेहूं को तो आप नाप तौल सकते हो, नाप तौल कर सकते हो, तो ये परिमाणवाचक में हो सकता है। लेकिन बहुत सारा है, अनगिनत है, निश्चित ही नहीं कोई है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर है, अब आपका आ रहा है वर्तनी और वाक्य शुद्धि का। 10 प्रश्न इस पर हैं आपके। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? द्वंद्व लिखा है ना, द्वंद्व। तो आप जल्दी से पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। अगर देखिए, शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी के लिए आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखकर पढ़ने की प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। द्वंद्व दिया है तो उसकी शुद्ध वर्तनी ये गलत है अपने आप में, है ना। दा में भी यहाँ पर भी वाह होता है। पिशाचनी नहीं, पिशाच होता है। शुद्ध वर्तनी होगा पिशाच। तो पिशाचनी का होगा क्या? पिशाची। अच्छा, पिशाची, ठीक है। मुहूर्त होता है, मुहूर्त। यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा होना चाहिए, है ना। मुहूर्त इस तरह होना चाहिए। तो ये भी क्या है आपका? अशुद्ध लिखा है। जात्याभिमान नहीं लिखा, यहाँ पर जात्याभिमान लिखा है, तो यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला भाई, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो जागृत अशुद्ध होता है। जागृत जो लिखा है बिल्कुल शुद्ध लिखा है ना। अशुद्ध आप कैसे लिखोगे? अगर इस तरह लिखा होता है तो वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। इसका शुद्ध होता है जागृत। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनेगा। पौरुष लिखा है जबकि होता है पौरुष। तो यहाँ पर थोड़ा रा पर देखेंगे आप, तो रा में जो लगा है मात्रा यहाँ पर बड़ा ऊ का लगा है ना। यहाँ पर देख रहे हैं रा पर किस तरह का मात्रा है, ये करके यहाँ पर बड़ा ऊ का लगाया गया है। छोटा ऊ का मात्रा होना चाहिए पौरुष, तो इस तरह होना चाहिए पौरुष। ये आपका गलत है। व्यावहारिक लिखा हुआ है, व्यावहारिक होता है ना। या पर छोटा या ही खाली रहता है, कोई मात्रा नहीं। तो व्यावहारिक यह शुद्ध होता है, ये भी अशुद्ध लिखा है। अतिशयोक्ति लिखा है, अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा सा आ का मात्रा हो जाए, यहाँ पर आधा लिखा हुआ है। अतिशयोक्ति क्या होगा दोस्त? अतिशयोक्ति, ठीक है। आगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर है 53। यहाँ पर पूछना है शुद्ध वर्तनी। अनुग्रहीत लिखा है, अनुगृहीत लिखा हुआ है, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी हो अनुगृहीत होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला है कि गंगा नदी बहुत नीची है, हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है, हवन सामग्री जल गई। गंगा नदी बहुत क्या होगा? नीची। भाई नदी गहरी होती है, क्या होगा? गहरी। गंगा नदी बहुत गहरी है, तब या तो शुद्ध हो जाता फिर।
यहाँ लिखा हुआ है बहुत नीचे। राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी, तो यह बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध है। पुनरुक्त लिखा है, यह भी शुद्ध है। इसके अलावा लिखा है भर्त्सना, भर्त्सना, तो ये शुद्ध वर्तनी होता है। भर्त्सना, भर्त्सना शुद्ध होता है, यह हुआ अशुद्ध। दयनीय, दयनीय बिल्कुल शुद्ध लिखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध पूछा है, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न नंबर 56 है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है। श्रीमती लिखा है, तो आप जानते हो श्रीमान श्रीमती, तो श्रीमती होता है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है गलत, यही अशुद्ध है आपका, राइट आंसर बन जाएगा। स्वातंत्र बिल्कुल सही लिखा है। शशिभूषण भी है। व्रज है ना, व्रज हो या व्रज, ब्रज भाषा, ये दोनों शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो ब्रज कर लीजिए आप, यहाँ पर लग रहा हो आपको तो ब्रज भाषा, श्रीमती का श्रीमती होगा। बड़ी की बात। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, निम्नलिखित में से अब वाक्य शुद्धि की पहचान करनी। कौन सा जो है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध। पहला है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो अभिन्न दिया है। अगर कहीं लिखा होता घोर संबंध है, तो घोर की जगह घनिष्ठ होता है ना, तो अभिन्न भी आपका क्या है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य ये बिल्कुल आपका ठीक रहेगा। तो अभिन्न संबंध है या घनिष्ठ संबंध है, सही है बिल्कुल। अगर घोर लिखा होता तो यह अशुद्ध होता, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा आपका। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये भी सही है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो रेलवे तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या होगा शुद्ध इसका, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तब यह सही होता, ठीक है। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह लिखा होता, तो यहाँ पर आपका यह अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है कि मोहन, कॉमा लगाया, मोहन फूलों की एक माला लाया, बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, ये भी सही है। अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की है, ये भी सही। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, सभी वाक्य शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है 59 है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पहला लिखा है कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। दूसरा है मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण देने के लिए, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, तो स्पष्टीकरण मतलब यह स्पष्ट करना होता है, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अंतिम प्रश्न, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला है कि राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, तो ये गलत है। उसे जल्दी घर जाना था, बेटी पराया धन होती है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, अशोभनीय वातावरण बिल्कुल ठीक है। राम यहाँ आया था, राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, तब यह शुद्ध होता है ना। तो राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा। अशुद्ध क्या है, ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा आपका टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए @UBPCS किंगडम, दोस्तों वहाँ पर आपको अवेलेबल होगी पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।